मैंने इसको पूरे जॉल्ट डाउन कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया एक सिंगल शीट में कि ये आपके मेजर सवाल है ईओ और भर्ती के रिलेटेड। पहला सवाल, वित्तीय स्वीकृति फाइनेंशियल कंकरेंस मिल गया क्या? क्या फाइनेंशियल कंकरेंस अकॉर्ड हो गया? क्या फाइल अप्रूव हो गई? यदि अप्रूव हो गई तो कितने पदों पे हुई है और ये फाइल एक्चुअली किस नेचर की थी, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज वापस इस बारे में चर्चा करूंगा। थर्ड पॉइंट, कितने पद ईयूआरओ के हैं? एआरआई, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, लिपिक और तमाम पद वो कितने हैं? उसके अलावा भर्ती कब तक एक्सपेक्टेड हो सकती है? और ईयूआरओ प्लस आरएस की तैयारी साथ साथ कैसे करें? आरएस का नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आ चुका है आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल, वित्तीय स्वीकृति फाइनेंशियल कंकरेंस मिल गई क्या? बिल्कुल मिल गई है, फाइनेंशियल फाइल पे कंकरेंस मिल गई है। लेकिन जैसे पहले बोला, वापस कह रहा हूं, ये जो फाइनेंशियल कंकरेंस आपकी वैकेंसी की नहीं है, ये कंकरेंस है आपकी पोस्ट क्रिएशन के लिए। नई नगर पालिकाएं क्रिएट हुई हैं भाई, किसी नगर पालिका को जब क्रिएट करोगे उसका बजट आप सैंक्शन करोगे, तभी तो वहां पे बंदा बैठेगा आके, तभी तो आप लोग वहां पे जाके ईओ बन के पोस्ट संभालेंगे। पहला काम होता है फाइनेंशियल कंकरेंस पोस्ट क्रिएशन का, आरएस के केस में ये होता है। लेकिन यहां पे फाइल डीओपीटी नहीं आती है, आरएस में फाइल डीओपीटी आती है, यहां पे डीओपीटी इसलिए आती है क्योंकि इनका खुद का भर्ती चयन आयोग है डीएलबी के केस में, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट है कि इस स्वीकृति के बाद में क्या वैकेंसी की फाइल दोबारा फाइनेंस जाएगी? तो जवाब है नहीं, फाइल दोबारा फाइनेंस नहीं जाएगी, क्योंकि पोस्ट ग्रेड होने के बाद में इनका खुद का भर्ती चयन आयोग है। आरएस के केस में क्या होता है, तमाम वैकेंसीज डीएलबी मतलब इसके आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट की हो गई, तहसीलदार की भर्ती हो गई, एसडीएम के पद हो गए, डीएसपी की पोस्ट हो गई, आपकी सामाजिक अधिकारिता विभाग की पोस्ट हो गई, इसमें आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट की पोस्ट हो गई, बीडीओ की पोस्ट हो गई, ये सारी पोस्ट का डेटा कंपाइल होकर डीओपीटी आता है, कार्मिक विभाग के पास में आता है, कार्मिक विभाग उसको स्वीकृति लेता फाइनेंस से। लेकिन यहाँ पे पोस्ट सेक्शन होने के बाद में भर्ती चयन आयोग खुद का है डीएलबी का, इसलिए फाइल आपकी दोबारा नहीं जाएगी, एक बार ही जाएगी। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये तो काम हो गया, पर कितने पद ईओआरओ के हैं स्वीकृत हुए हैं और कितने एआरआई, एसआई, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, ईडीसी, ये कोई नहीं बताएगा। हवा में बात बोलेंगे 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, ऐसी बात करेंगे। मैं बात करूंगा सटीक। देखो देख लेना, जब आए तब भी वेरीफाई कर लेना। ईओ के पद स्वीकृत, तो ईओ की जो नगर पालिका सेंक्शन है 76, लगभग 76, 79 नहीं है, 76 के आसपास ईओ की जो नगर पालिका है वो आपकी स्वीकृत हुई है, 76। अब क्या वैकेंसी ईओ के 76 पे आएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि 76 तो नगर पालिका नई नगर पालिका है। उसके अलावा अगर आप ये देखोगे, ये क्या है, ये है प्रशासनिक प्रतिवेदन, इसका डीएलबी का, स्वायत्त शासन विभाग का रिपोर्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, देख लेना, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उसमें क्या लिखोगे आप, ये पहले आ चुका है। यहाँ पे अधिशासी अधिकारी चतुर्थ कितनी पोस्ट थी स्वीकृत पद? 132 पोस्ट सैंक्शन थी, उसमें से 100 अभी इस समय ऑलरेडी जॉब में है, कार्यरत कर रहे हैं। कितना बचा? 32। तो 32 तो जो है सीधी भर्ती से अपॉइंट होंगे, तो 32 तो वो पद हैं जो आपके ऑलरेडी सैंक्शनड थे, उसमें 76 पद और जुड़ गए। और जिन लोगों ने 2023 की भर्ती, जिसका एग्जाम 25 में ज्वाइनिंग मिली, ज्वाइन नहीं किया, आरएस में चले गए, किसी और वैकेंसी में चले गए, तो वो पद अगर 6-7 वो पोस्ट खाली हुई है ना, वो भी इसमें जुड़ जाएगी। तो तकरीबन मान के चलो, मोटा मोटा अनुमान ये है कि ईओ के 118, लगभग 110 से 118 के बीच में खाली ईओ की पोस्ट है। आरओ की बात करूं तो आरओ का देखो यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शनड है, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का स्वायत्त शासन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वेबसाइट पे अवेलेबल है, देख सकते हो आप भी। ये है राजस्व अधिकारी आपका द्वितीय, आरओ सेकंड, कितनी पोस्ट है यहाँ पे? 52 पोस्ट इसकी सैंक्शन पहले से ही है। तो ईओ के अगर अपन अज्यूम करते हैं कि ईओ के 117 पद, 118 पद और ये 52, कितना हो गया फिगर आपका? फिगर पहुंच गया 160 प्लस, लगभग 170 तक पहुंच गया, 160 से 170। मान लेते हैं कि 160 से 170 सारी पोस्ट डीओपीटी इसने अपने जो डीएलबी विभाग है इसने आरपी से नहीं भेजी, कुछ पोस्ट नहीं भेजी, तो भी वैकेंसी आपकी लगभग 140 से 150 तक तो आनी चाहिए। ये फिगर लास्ट वैकेंसी से ज्यादा रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल
आंकड़ों के साथ में सटीक बात, फैक्चुअल बात की कितनी पोस्ट यहां पे आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं, मैं भी देख रहा था इस पॉइंट को कि भर्ती कब तक आएगी। देखिए ये बड़ा सवाल, इसका जवाब तो राजस्थान में कोई भी नहीं दे सकता। जो ये कहता है कि कल आ रही है, परसों आ रही है, इस महीने आ रही है, वो बनाना है आपको बेवकूफ। ऐसा नहीं है, ये बात सही है, पोस्ट स्वीकृत हो गई है। भर्ती एक बार मैं कह सकता हूं आपसे, कुछ दिनों में दोबारा मैं अपडेट दे दूंगा आपको। होने को तो ये भी हो सकता है कि आपकी वैकेंसी 2 महीने के अंदर, आज अभी कितना चल रहा है, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आपकी आ जाए, पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि साल के एंड में आए, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी नए साल में है। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, 3 आपको क्यों पॉसिबिलिटी दी, कारण ये है कि अभी तक अर्थना वहां पे नहीं गई है। डिपार्टमेंटल प्रोसीजर पूरा होगा, एक बार अभ्यर्थना वहां पे चली जाए, उसके बाद हम कुछ कंक्लूसिव कह सकते हैं। उससे पहले कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि अब इस वैकेंसी का पिटारा खुलेगा, 100% खुलेगा। जो पहले जो फाइनेंशियल कंकरेंस, वित्तीय सुविधा चक्कर में फाइल आपकी अटक रही थी, फाइल जो है यहां से वहां टहल रही थी, तो वो अब दूर हो गया है। तो मान के चलो मोटा मोटा ये वैकेंसी अब आएगी। मैं उम्मीद करूंगा, प्रयास भी करूंगा जैसे आज किया, प्रतिनिधिमंडल को भेज के, कि इस वैकेंसी को अभ्यर्थना के तौर पे आरपीएससी भिजवाया जाए ताकि इसका आगे पिटारा खुल सके। तो वैकेंसी